इजरायल और ईरान के बीच जंग का आज 5वां दिन है। ऐसे में दोनों तरफ से हमले और भी भारी हो रहे हैं। तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। टेल अवीव से लेकर तेहरान तक सायरन, बम धमाके और मिसाइलों की आवाज से थर्राए हुए हैं। तेहरान में इजरायली हमले से सरकारी टेलीविजन स्टेशन में सीधा प्रसारण बाधित हो गया। लाइव टेलीकास्ट की तस्वीरें भी सामने आई। उस दौरान धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद स्टूडियो में धूम भर गई। हमले से पहले इजरायल ने इलाके को खाली करने की चेतावनी दी है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से जो स्टूडियो था जहां पर लाइव बुलेटिन चल रहा था, उस दौरान ये हमला हुआ और ऐसे में अभी फिलहाल एंकर जो वहां पर मौजूद थी वो सही सलामत है। ये वही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान पर इजरायली हमला जिस तरीके से लगातार हो रहा है, आज उसका 5वां दिन है और उसका नजारा ये लाइव बुलेटिन में नजर आया। और इसी के साथ मीर फरीद ज्यादा जानकारी के लिए इसी पर जुड़ गए हैं। मीर, अब देखिए आज 5वां दिन है लेकिन तबाही का मंजर लगातार दिख रहा है। क्या लगता है कि ये तबाही कब खत्म होगी? कोई आसार नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, तबाही का मंजर और टिट फॉर टैट सिचुएशन है, जहां अगर इजराइल जो है हवाई हमले करता है, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से उसका जवाब देता है। बिल्कुल इसी तरीके से जंग चली है, क्योंकि इजराइल और ईरान जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इसलिए नहीं क्योंकि एक दूसरे से काफी दूर है, बॉर्डर मिलता नहीं है, 1000 किलोमीटर का डिफरेंस है। और पहले से ही ये पता था कि ये जंग जो है इजरायली हवाई पावर यानी कि वायुसेना की जो ताकत है, और दूसरी तरफ ईरान की बात करें तो उनका मिसाइल आर्सेनल है। एक अंदाजे के मुताबिक 3000 के आसपास मिसाइल है ईरान के पास और लगातार वो दागता जा रहा है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं रही है, इसमें रेड लाइंस नहीं है। इजराइल ने पहले दिन जो हमला किया था सिर्फ ईरान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे किया था, न्यूक्लियर साइट्स पे कहा था, लेकिन धीरे धीरे जब ईरान ने जवाब दिया, अब जो है सिविलियन एरिया भी टारगेट हो रहे हैं। कल जो ईरान का स्टेट ब्रॉडकास्टर है उसके जो हेडक्वार्टर्स है तेहरान में, उस पे एक जो है एरियल रेड हुआ, हवाई हमला हुआ, और उसमें लाइव टेलीकास्ट तब खबर का चल रहा था जब बम गिरे, तो बड़े ड्रामेटिक विजुअल्स थे। और उसके बाद ईरान ने भी कहा कि वो इसका पलटवार फिर एक बार उन्हें मिसाइल हमले किए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या ईरान के पास इतना मिलिट्री डेप्थ है, क्या कितने दिन तक वो सस्टेन कर सकता है। क्योंकि इजराइल की बात करें तो साफ तौर पे इजराइल जरूर फ्रंट पे है, लेकिन पीछे उसके अमेरिका जैसा सुपर पावर है जो लगातार उसका जो मिलिट्री इन्वेंट्री है उसको रिफर्बिश कर रहा है, लगातार उसको सप्लाई दे रहा है। वहीं अगर आप डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात करें तो होगी और इसी हमले को देखते हुए इजराइल में कई इलाकों को खाली भी करवा दिया गया है। चलिए मीर फरीद, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं इजराइल ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को जल्द ही समझौते की नसीहत दी है। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा है कि ईरान को जल्द फैसला करना होगा, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। उन्होंने कहा कि ईरान डील के लिए तैयार है। वहीं परमाणु हथियारों को लेकर भी ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। ट्रंप ने कहा है ईरान कभी नहीं जीत सकता, उन्हें इसके लिए समझौता करना ही पड़ेगा। और बातचीत के लिए भी ट्रंप ने कहा उन्हें बातचीत करनी होगी और इस युद्ध को रोकना होगा ईरान को। ये नसीहत ट्रंप ने ईरान को दे दी है।